एक महिला उठती है और खुद को मुर्दा घर में पाती है। शवगृह का कर्मचारी उसके कपड़े काटने वाला होता है। वह बताता है कि यह श्मशान है, वह पहले ही मर चुकी है। महिला को विश्वास नहीं होता। अगर मैं मर चुकी हूँ तो कैसे बोल सकती हूँ? शवगृह का कर्मचारी हुआंग उसे मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाता है। अब महिला को याद आता है कुछ घंटे पहले उसका बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ। भावनात्मक रूप से परेशान होकर वह कार में चली गई। दूसरी कार से बचने की कोशिश में दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो गया। इस पल में हुआंग एक पतली सुई निकालता है और उसकी शक्ल ठीक करने लगता है। चांदी की सुई महिला की त्वचा में चुभती है। वह चकित है कि दर्द नहीं हो रहा। महिला उठना चाहती है लेकिन उसका शरीर अकड़ा है और वह हिल नहीं पा रही। वह घबरा जाती है और न वांग से उसे छोड़ने की मिन्नत करती है। वह कि वह किसी को नहीं बताएगी। नांग चुप रहता है। वह घड़ी देखता है, सिरिंज उठाता है और उसे अपनी गर्दन में इंजेक्ट करता है। वह महिला हिल नहीं सकती और उसके रहमोक्रम पर है। बेहोश होने से पहले नाओ वांग कहता है कि उसकी माँ आ गई है। फिर वह उसे सफेद कपड़े से ढक देता है। दरवाजा खुलता है। उसकी माँ धीरे धीरे व्हीलचेयर में आती है। बेटी के ठंडे शव को देखकर माँ के आंसू रुक नहीं पाते। बेटी को अलविदा कहकर वह दुखी होकर कमरे से बाहर जाती है। बॉयफ्रेंड को अन्ना की मौत का पता चलता है तो वह यकीन नहीं कर पाता। वह उसे आखिरी बार देखने के लिए श्मशान की ओर गाड़ी चलाता है, लेकिन लाओ वांग उसे दरवाजे पर रोकते हैं और कहते हैं कि वह सीधा रिश्तेदार नहीं है और अंदर नहीं आ सकता। दोनों दरवाजे पर बहस करते हैं। शोर से बेहोश अन्ना जाग जाती है। जब वह बॉयफ्रेंड की आवाज सुनती है तो दरवाजे की तरफ दौड़ती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसे नहीं सुनता। हताश होकर वह कोने में बैठ जाती है। वह लाओ वांग से पूछती है कि उसके बॉयफ्रेंड को अंदर क्यों नहीं आने दे रहा। लाओ वांग मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या दुनिया में जीने लायक कुछ बचा है। वह उसे यह मानने के लिए प्रेरित करता है कि वह मर चुकी है। अन्ना यह सुनकर हंस पड़ती है। तुम पागल हो गए हो। तुम मुझे मेरे परिवार से मिलने से रोक रहे हो और इतने आत्म केंद्रित हो रहे हो जैसे मेरी माँ उस दिन मुझसे मिलने आ सकती है। क्या आपने मुझे पहले ही एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दिया? अब वांग बहस से बचना चाहता है। वह अन्ना से कहता है कि वह धैर्य रखे और बेकार के विचार न करे। फिर वह उसे फिर से बंद कर देता है। वह यहाँ छोड़ी गई सर्जिकल कैंची देखती है और योजना बनाती है कि जब वह ध्यान नहीं देगा तब उसे मार डालेगी।